Hello students, welcome to my channel. And in the last class we have started the excretion in animals and today's our topic is excretion in human being. हम लोगों ने अभी तक जितने भी लाइफ प्रोसेस में वेस्ट का फॉर्मेशन किया सबको किसी ना किसी रूप में निकालते चले गए, लेकिन अब क्या है, फाइनली जो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में बन रहा है हमारे बॉडी में वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा थ्रू यूरिन। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अब यूरिन फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ह्यूमन बीइंग में या कॉर्डेट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन होता है, किडनी। तो ये हायर द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना राजमा की तरह, इसका मतलब हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, एक से काम नहीं चलता, दो होती है। ठीक है, दो होती है, कहाँ पर होती है, हमारे बदन में यहाँ पीछे की ओर। ठीक है, पीछे की ओर दो किडनी होती है, आगे की ओर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जगह इसको पीछे की ओर मिला है। तो दो किडनियाँ होती हैं हमारे अंदर। क्लियर? इन दोनों किडनी के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। कलर रेडिश ब्राउन, ब्राउनिश, कुछ भी कलर बहुत जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, रेड भी लिखा हुआ मिलेगा। साइज क्या होता है, अप्रॉक्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 8 सेंटीमीटर थिक होता है, 6 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट मैंने लिख दिया है। वेट क्या होता है, सिर्फ 150 ग्राम का, सिर्फ 150 ग्राम का किडनी बहुत कमाल करता है। यूरिन फॉर्मेशन एक दिन में ये 1 से 1.5 लीटर तक करता है। 1.8 मैंने लिखा, ये बहुत है, जीरो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं वो लोग। मोस्टली 1 से 1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन डेली होती है। जो ब्लड वो वेस्ट के ब्लड का जहाँ फिल्टरेशन हो रहा है वो समझो 180 to 200 लीटर ब्लड चला जाता है फिल्टर होने के लिए, लेकिन निकलता कितना है, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज है किसके बारे में, किडनी के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखो रेनाल आर्टरी, आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लाएगा ही भाई, इनको भी काम करना है, इनको भी एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीजन तो इनको भी मिलना ही चाहिए, है ना। यहाँ भी एनर्जी फॉर्मेशन तो होगा ही इस सेल्स में भी। साथ ही साथ ये रेनाल आर्टरी क्या लेकर आता है, बहुत सारे वेस्ट को लेकर आता है किडनी में छोड़ता है। ठीक है, और रेनाल वेन क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलेगा और साथ ही साथ ब्लड को प्योर करके निकलता जाता है। ठीक है, मीन्स जितने वेस्ट है वो तो यहीं रह गए, अब ये साफ़ सुथरा ब्लड गया, फिर से वापस हार्ट में, फिर से उधर से ऑक्सीजन और बहुत सारे वेस्ट को लेकर फिर से किडनी में छोड़ने के लिए आएगा। तो इधर रेनाल आर्टरी एंड वेन अपना काम करते रहते हैं, ये ब्लड को यहाँ पर छोड़ते हैं और फिर यहीं से ब्लड को ले जाते हैं। ठीक है, ये जो दो किडनी है इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अभी मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटेल में करने वाली हूँ। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इनमें पाए जाते हैं और नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी में सारा काम जो हो रहा है ना फिल्टर करने का वेस्ट को, वो ये नेफ्रॉन ही करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग भी डिटेल देखेंगे। नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे, पूरे वेस्ट को निकालेंगे। अब जो बिल्कुल वेस्ट बच गया है हमारे में, क्या हो रहा है, यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो क्या होगा, यहाँ पर ये जो दो नली निकल रही है दोनों से यूरेटर के थ्रू ये जो यूरिन फॉर्मेशन होगा यहाँ आके जमा होगा यूरिनरी ब्लैडर में, धीरे धीरे करके ये फिल्ड होगा और जब ये फिल्ड हो जाएगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि मुझे निकालो, वेस्ट कलेक्ट हो गया है, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो। और क्या होगा, यूरेथ्रा लास्ट ओपनिंग को कहेंगे और इस ओपनिंग के थ्रू यूरिन क्या होगा, बाहर निकल जाता है। ठीक है, नर्व सेल्स तो हमारे सारे जगह मौजूद है, इसलिए हर जगह से सिग्नल हमारे ब्रेन में
पहुंचता ही है। इसको भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर बनाने के लिए बोला जाता है तो आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगी डिटेल किस में, नेफ्रॉन में जाऊंगी। उसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ मैंने नेफ्रॉन का फिगर ड्रॉ किया है, पर अभी ये बिल्कुल ही आधा सा फिगर है। इसको हम लोग साथ में बनाएंगे क्योंकि इस फिगर में बहुतों लोगों को बनाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फिगर से। तो एक सिंपल सा फिगर आप लोगों को दिख रहा है नेफ्रॉन का, जो आप लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग इस फिगर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, ठीक है। कप जैसा स्ट्रक्चर है, सारे फिगर्स को याद भी करवाना है मुझे, इसलिए क्या है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल ना, बोमन कैप्सूल। यहाँ से देखिए, ये जो रेनाल आर्टरी आप लोगों ने देखा ना, किडनी में रेनाल आर्टरी, ये जो वेस्ट को लेकर आ रहा था, ये ब्लड यहाँ इस कप के अंदर घुसता है और ये यहाँ पर पूरे ब्लड का क्या बनाता है, जाल बनाता है। और फिर रेनाल वेन क्या करता है, इसको लेकर बाहर निकल जाता है। किसको लेकर, किसको लेकर, उस ब्लड को जिसमें वेस्ट नहीं है ना, क्योंकि वेस्ट क्या कर रहा है, ये रेनाल आर्टरी यहीं पर छोड़ दे रहा है। बोमन कैप्सूल में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर जो प्योर ब्लड है वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो जाल है ब्लड वेसल्स का, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इन दोनों को, मिस ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को एक साथ हम लोग जानते हैं मालफिजियन बॉडी के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बहुत ही एनटीएससी में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उसको याद कीजिएगा। ये जो बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर जो ब्लड का जाल है, इन दोनों को एक साथ हम लोग ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ मालफिजियन बॉडी के नाम से जानते हैं, ओके। आगे देखो, जब ये बोमन कैप्सूल आगे बढ़ता है, फंक्शन बताने से पहले स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, यहां पर लिख रही हूं क्योंकि इधर बहुत फिगर बनाना है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जो है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमल मीन्स आगे का, कॉन्वोलेटेड मीन्स कॉइल्ड, टिब्यूल्स मीन्स ट्यूब। तो आगे का जो कॉइल ट्यूब है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स। फिर एक स्ट्रक्चर आप लोग को इस तरह दिख रहा है कि ये लूप बन गया है नीचे जाके, डिसेंडिंग एंड देन असेंडिंग। इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। और फिर ये जो बाद की कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टल्स मीन्स बाद का, पीछे का, कॉन्वोलेटेड मीन्स कॉइल्ड एंड टिब्यूल मीन्स ट्यूब। और ये फाइनली कहां ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। इस नेफ्रॉन के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये नेफ्रॉन जितने आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है, ये मिलियंस ऑफ नंबर्स में होते हैं हमारे में मौजूद, सबके सब फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जितना आपके बर्थ के समय प्रेजेंट है, पूरे जीवन आपके उतने ही प्रेजेंट रहता है। ये नया नया फॉर्मेशन नहीं होता है। संख्या कम हो सकती है, ये नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं समय के साथ, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, लेकिन वो अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और जब बिल्कुल भी काम करना बंद कर दे तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, ये है बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस साथ में, मालफिजियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है
अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैं यहां लिखती हूं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस है ना, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये। पहला प्रोसेस क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब इसको क्या कहते हैं? अब देखिए, यहां जो रेनाल आर्टरी लेकर आ रहा है किसको लेकर आ रहा है? वेस्ट वाले ब्लड को। ये क्या करेगा? इस बोमेन कैप्सूल में सारे वेस्ट को छोड़ देगा। ये वाटर के फॉर्म में भी, ग्लूकोज भी इसमें हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली हम लोग को निकालना है, यूरिया, सबके सब क्या आ गए? यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सारे वेस्ट कहाँ आ गए? इस बोमन कैप्सूल में आ गए। अब ये क्या करेंगे? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में वेस्ट जो आ जाते हैं, यहां पर मैंने क्या बताया कि लगभग 170 to 200 लीटर ब्लड अंदर आ जाता है। ठीक है, वेस्ट को लेकर, लेकिन उतना यूरिन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट अंदर आया है, ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे काम की अभी बची हुई है, जो वेस्ट नहीं है, उसको हम लोग वापस क्या करेंगे? ब्लड में ले लेंगे। तो भाई कहां से ब्लड आया? यहाँ तो कहीं नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि सब जगह ब्लड का जाल बिछा रहता है। तो ठीक उसी तरह ये जो रेनाल वेन है ना, अब मैं ये थोड़ा सा डार्क करके फिगर बना रही हूं। ये रेनाल वेन जो है वो इन ट्यूब्स के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, चारों ओर फैला हुआ है, एक जाल बनाया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सब जगह, और फाइनली ये फिर कहाँ चला जाता है? ये चल जाता है वेन में, और ये लेकर के हार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो फिगर इजी है ना। रेनाल वेन जो है ये हर जगह, ये क्या है? खून की नलियां फैली हुई है। अब आप लोगों को देखना है। ठीक है, अब स्टार्ट होगा दूसरा प्रोसेस, रीअब्जॉर्प्शन। ये पहला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या? कि इस जो वेस्ट हमारा आया 170 to 200 लीटर का जो ब्लड घुसा है यहाँ पर, उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे काम के हैं। उसको ब्लड क्या करेगा? वापस अपने में ले लेगा। भाई तुम्हें नहीं जाना हमारे बॉडी से, चलो वापस आओ, चलो वापस आओ। तो बहुत सारी चीजें इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? ब्लड वेसल्स में वापस लौट जाती है। इनमें क्या क्या हो सकता है? इसमें होता है वाटर। अब देखिए, हर पार्ट से अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि अब रीअब्जॉर्ब होती है। यहाँ वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो जाता है, सॉल्ट होता है, एमिनो एसिड होता है। ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। क्लियर? आगे की ओर जब वेस्ट बढ़ता है और जाता है यहाँ लूप ऑफ हेले में, यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा भाई? क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मोस्टली अब्जॉर्ब होता है वाटर एंड सॉल्ट। NaCl बोलते हैं हम लोग सॉल्ट को ना। मोस्टली क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर ये जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरेगा, यहाँ पर भी भाई तुम्हारा में अभी भी बचा हुआ है काम की चीजें, मुझे दे दो। ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? और रीअब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर भी ये मोस्टली वाटर एंड सॉल्ट को ही क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जो है वेस्ट बचा है वो कहां जमा हो जाएगा? यहां से पहुंचते पहुंचते इस कलेक्टिंग डक्ट में जमा होगा। और तीसरा प्रोसेस क्या है? सिक्रीशन। क्या प्रोसेस है? सिक्रीशन। ये प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, सिक्रीशन मीन्स क्या?
जब यहाँ फिल्ट्रेशन का काम चल रहा था तो जैसे वेस्ट इसके अंदर आए तो साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें आ गई जो हमारे काम की अभी थी। वैसे ही क्या होता है, जब यहाँ फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वेस्ट है वो भी रेनाल वेन में चली जाती है। ठीक है, वहाँ यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, वहाँ कहाँ चली जाती है, रेनाल वेन में चली जाती है। तो ये क्या होता है, इस ब्लड में भी कुछ वेस्ट रह जाते हैं और उस वेस्ट को भी क्या करता है, ये जितना ट्यूब्यूल बोलता है अरे वेस्ट को लेकर जा रहे हो, चलो मुझे दे दो वापस, मुझे दे दो वापस। और क्या होगा, इस ब्लड से भी वेस्ट का सिक्रेशन किसके अंदर हो जाता है, इस ट्यूब्यूल्स में हो जाता है हर जगह से। मीन्स ये ट्यूब्यूल में जो अच्छी चीज़ें हैं वो ब्लड वेसल्स को दे देता है, वो हो गया रीअब्जॉर्प्शन। और जो ब्लड वेसल्स में कुछ कचरा बच गया है वो क्या कर रहा है, वापस इस ट्यूब्यूल्स को दे दे रहा है, वो हो जाता है सिक्रीशन। ठीक है, अब बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल वेस्ट कहाँ पहुँच जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ तो मैंने एक ही नेफ्रॉन बनाया, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे ब्रांचेस मैंने छोड़े हुए हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन का यूरिन को कलेक्ट करता है। ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ कि एक ही नंबर होता है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऑफ नेफ्रॉन का यूरिन को वो एक साथ कलेक्ट करता है। ग्रुप्स ऑफ यूरिन को अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ नेफ्रॉन के यूरिन को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं और इन सबको कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाएंगे, अभी इससे पहले जो हम लोगों ने फिगर देखा था कहाँ पहुँचाएंगे, ये किडनी हो गई, जो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल भी वेस्ट कलेक्टिंग, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, सबने कलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करेंगे, ये जो क्या था यूरिनरी डक्ट, इस डक्ट से होता हुआ पहुंचा देंगे इस डक्ट में, इस डक्ट से होता हुआ वेस्ट कहाँ हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा और फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा यूरिन बनकर। ये होता है एक जनरल प्रोसेस। क्लियर है। तो ये फिगर आप लोगों को अब टफ नहीं लग रहा होगा, मेरे ख्याल से आप लोग को बिल्कुल सब चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर जो हो रहा है प्रोसेस क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ये ब्लड का गुच्छा आया हुआ है इसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, या कैप्सूल को बोमन कैप्सूल, दोनों को एक साथ माल्फिजियन बॉडी कह रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अमीनो एसिड, शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होंगी और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आगे बढ़ेंगी। जब ये आगे बढ़ेंगी तो कुछ ऐसी चीज़ें काम की रह गई हैं जो हमारे वेस्ट में नहीं डालना है, भाई मुझे ब्लड में वापस चाहिए। उनमें से क्या होगा, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ये वापस से ब्लड में चले जाते हैं। अब बाकी का जो कचरा बचा वो लूप ऑफ हेनले से गुजरेगा, यहाँ से भी कुछ वाटर और सॉल्ट को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन चल रहा है। और कुछ कचरा जो बच गया वो डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, यहाँ से भी वाटर और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो बिल्कुल कचरा है वो बाहर जाके कलेक्टिंग डक्ट में जाके जमा हो जाएगा। तो जिस तरह से कचरा ट्यूब से ब्लड वेसल्स में जा रहा है जो काम की चीज़ें हैं, वैसे ही अगर ब्लड वेसल्स में भी कुछ कचरा रह गया है, वेस्ट रह गया है, तो वो वापस इस ट्यूब में आ जाता है जिसको हम लोग सिक्रेशन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ब्लड बिल्कुल भी क्या हो रहा है, फिल्टर हो जाता है, बिल्कुल भी अपने वेस्ट को क्या कर रहा है, किडनी को सौंप देता है और खुद क्या कर रहा है, बिल्कुल भी साफ सुथरा होकर आगे की ओर वेन लेकर के हार्ट में चला जाता है। ठीक है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट वो लेकर चला जाता है हार्ट में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकल ही जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस चलते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। क्लियर है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए और मैं ज़रूर ही आप लोगों का क्या करूँगी, इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जब किडनी फेल हो जाती है या नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं तब क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, थैंक यू।